सुप्रभात बच्चों। आज हम अपना तृतीय अध्याय वीरः वीरेण पूज्यते इसका अध्ययन करेंगे। यह संस्कृत खंड का तृतीय अध्याय है। इसके संबंध में प्रस्तुत नाट्यखंड यह एक नाट्यखंड है और यह नाट्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते नाम से लिया गया है। इस नाट्यांश में सिकंदर और पुरुराज की वार्ता के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। मैं डॉक्टर गीतिका अग्रवाल, कुमारी मायावती राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर से आपको हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं अपना तृतीय पाठ। वीरः वीरेण पूज्यते। वीर के द्वारा ही वीर की पूजा की जाती है। स्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलक्षेन्द्र जो सिकंदर का दूसरा नाम है, उसी को सिकंदर का सेना का शिविर। अलक्षेन्द्रेण रह आम्बिकः च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर और आम्भिक दोनों बैठे हुए हैं। वंदनीम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविश्यति यवन सेनापति। बंदी पुरुराज को आगे करके, अग्रे अर्थात आगे करके, एक ओर से, एकतः मीन्स एक ओर से, यवन राज या यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति ही विजेताम सम्राट है, सम्राट की विजय हो। पुरुराज है ऐश भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवाद्यन्ते। ऐश अर्थात अरे, पुरुराज यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र है सापेक्षम। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर आक्षेप सहित। अहो बंधन गतः अपि आत्मनं वीरः इति मन्यसे पुरुराज है। अरे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए भी अपने आप को वीर ऐसा मानते हो। पुरुराज है। यवनराज सिंहस्तु सिंह एव। यवनराज सिंह तो सिंह ही रहता है। वने वा भवतु पंजरे वा, या चाहे वन में हो, वा अर्थात या, वन में हो या पिंजरे में। फिर से देखिए, पुरुराज कहते हैं यवनराज सिंह तो सिंह ही होता है, शेर तो शेर ही होता है, चाहे वह वन में हो या पिंजरे में। अलक्षेन्द्र है किंतु पंजरस्थ है सिंह न किम अपि पराक्रम्यते। सिकंदर कहता है किंतु पिंजरे में स्थित होने पर शेर पराक्रम नहीं दिखा सकता। पुरुराज है पराक्रम्यते यदि अवसरम लभ्यते। पराक्रम का यदि अवसर मिलता है या मिलेगा। अपि च यवन राज है, तो और भी है यवनराज, या पराक्रम के अवसर तो और भी मिलेंगे यवनराज। एक बार फिर से हम हिंदी देख लेते हैं। स्थान सिकंदर का सैनिक शिविर। सिकंदर और आम्भिक दोनों बैठे हुए हैं। पुरुराज को आगे कर एक यवन सेनापति का प्रवेश होता है। सेनापति सम्राट की विजय हो। पुरुराज यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। सिकंदर कहते हैं आक्षेप करते हुए, अरे बंधन में रहने पर भी
अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज? पुरुराज कहते हैं, यवनराज, सिंह तो सिंह ही होता है, वन में हो या पिंजरे में। सिकंदर कहता है, किंतु पिंजरे में स्थित होने पर शेर कुछ भी पराक्रम नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में पुरुराज उसका उत्तर देते हैं कि पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है। और भी है यवनराज। आगे देखिए, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभय यत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरता। बंधनम मरणम वापि, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जयो वापि पराजय, जय हो या पराजय हो, उभय यत्र समो वीरः, इन दोनों ही परिस्थितियों में जो पुरुष समान रहते हैं, वीर भावो ही वीरता, तो वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। फिर से देख लीजिए, बंधन में हो या मृत्यु में हो, जय में हो या पराजय में हो, वीर पुरुष दोनों ही परिस्थितियों में समान रहते हैं और वीरों के भाव को ही वीरता कहा जाता है। अर्थात इसमें वीर मनुष्य की पहचान बताई है कि वीर मनुष्य बंधन में और या मृत्यु में, जय में या पराजय में, अर्थात सारी परिस्थितियों में समान ही रहते हैं। ना तो उन्हें बंधन से बहुत दुख होता है, ना ही उन्हें मृत्यु का भय रहता है, ना ही जीत में अत्यधिक आनंद प्राप्त करते हैं और ना ही पराजय को बहुत अधिक दुखी होते हैं, अपितु वो हर भाव में समान रहते हैं और उनके इसी भाव को वीरता कहा जाता है। प्रश्न अगर आता है वीरता किसे कहते हैं, तब आप यह उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखिए, आंभिक राज्य है, सम्राट, वाचाल ऐश हंतव्य। सम्राट अत्यधिक वाचाल है, वाचाल कहते हैं बहुत बोलने वाले को, यह अत्यधिक वाचाल है, हंतव्य अर्थात इसे मार देना चाहिए। सेनापति, सेनापति पूछता है, आदिशतु सम्राट है, सम्राट आदेश दीजिए, अलक्षेन्द्र है। परंतु सिकंदर कहता है, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकारेण तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज है। हे पुरुराज, मेरे मैत्री की संधि को अस्वीकार करने का क्या कारण था, या उसके विषय में आपका क्या मत है? पुरुराज, स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाश मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, यही कारण है जिसके कारण मैंने आपकी मैत्री की संधि को स्वीकार नहीं किया। मैत्री करनी अपि राष्ट्रद्रोह है, मित्रता करने में भी कोई राष्ट्रद्रोह होता है? आम, हाँ राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह होता है। यवनराज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत राष्ट्र एक है, बहुनी चात्र राज्यानि, और यहाँ पर बहुत से राज्य हैं, बहवे शासकः, और बहुत से शासक हैं। त्वं मैत्री संधिनां तान विभज्य भारतम जेतु इच्छसि, तुम मैत्री की संधि करके उनको विभाजित कर कर भारत को जीतना चाहते हो। आंभिक है चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंभिक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेन्द्र है, सिकंदर कहता है, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कहना उचित नहीं है या गलत है। यह तावत राजानः जनाः च परस्पर द्रोहयन्ति, यहाँ तो राजा और प्रजा
परस्पर आपस में द्वेष या द्रोह कर रखते हैं। फिर से देख लें ये हिंदी, इसकी हिंदी बोलती हूँ मैं। बंधन में हो या मरण में हो, अर्थात मृत्यु में हो, जय में हो या पराजय में हो, वीर पुरुष दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता है। वीरों के भाव को ही वीरता कहा जाता है। अंबिक राज कहते हैं, सम्राट अत्यधिक यह वाचाल है, इसे मार देना चाहिए। सेनापति सम्राट आदेश दे। सिकंदर परंतु पूछता है, हे पुरुराज, मेरी मित्र की संधि को या मित्रता की संधि को अस्वीकार करने का आपका क्या कारण है, कृपया बताइए। पुरुराज कहता है, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। मैत्री करने में राष्ट्रद्रोह किस प्रकार? पुरुराज उत्तर देते हैं, हाँ, राष्ट्रद्रोह है यवनराज। यह एकम इदम भारत राष्ट्र, यह भारत राष्ट्र एक राष्ट्र है और यहाँ पर बहुत से विभिन्न राज्य हैं, बहुत से विभिन्न प्रकार के शासक हैं। तुम मैत्री की संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आंबिक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सिकंदर कहता है, भारत एक राष्ट्र है, यह वचन आपका गलत है। यहाँ अनेक राजा और प्रजा आपस में द्रोह रखते हैं। आगे देखें। पुरुराज उत्तर देते हैं, तत् सर्वम अस्माकं आंतरिकः विषय। यह सब हम भारतीयों का आंतरिक मामला है, आंतरिक विषय है। बाह्य शक्तिः तत्र हस्तक्षेपः असह्य यवनराज। बाहरी शक्ति का या बाहर की शक्ति का हस्तक्षेप हम सहन नहीं कर सकते यवनराज। धर्मः पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीयाः। पृथक मीन्स अलग अलग, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग वेशभूषा या पहनावा होने पर भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, और हमारा राष्ट्र अत्यधिक विशाल है। तथा ही, क्योंकि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम, जहाँ उत्तर में समुद्र, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वर्षम तद भारतम, वह भारतवर्ष हमारा देश है। नाम भारतीय यत संतति, और हम भारतीय वहाँ की संतान है। एक बार और देख लो, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। जिसके, फिर से देखिए, कि जो समुद्र के उत्तर में, ये हम मानते हैं ना, समुद्र हमारे भारत देश के दक्षिण में समुद्र स्थित है और उत्तर में हिमालय, तो वही है जो अर्थात भारत देश समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और जहाँ पर वह भारत देश हमारा देश है और हम सब उस भारत देश की भारतीय संतान हैं। अलक्षेंद्र, अथ में भारत विजय दुष्कर है। तो अर्थात फिर मेरी भारत पर विजय कठिन है। पुरुराजय, न केवलम दुष्कर है असंभवो अपि, न केवल कठिन है अपितु असंभव है। लक्षणेन्द्र, सरोषम, क्रोध सहित, दुर्निवृत्तः, किम न जानसि, इदानी विश्व विजयेन लक्षेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे। दुष्ट, अरे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम इस समय विश्व विजयी
सिकंदर के सामने खड़े हो। अग्रे मीन्स सामने, समक्ष, उसके समक्ष खड़े हो। पुरुराज जानामि, जानता हूँ। किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज, जानता हूँ किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज। भारतीय वयम गीतायाः संदेशम न विस्मरामः, हम भारतीय गीता के संदेश को कभी नहीं भूल सकते हैं। अलक्षेंद्र है, कस्या तावत गीतायाः संदेश है, तुम्हारी गीता का क्या संदेश है। फिर से देखिए ऊपर से, पुरुराज, हिंदी में बोल रही हूँ, वह सब हम भारतीयों का आंतरिक विषय है, आंतरिक मामला है। हे यवनराज, बाह्य शक्ति का उसमें हस्तक्षेप सहन नहीं किया जा सकता है या सहन करने योग्य नहीं है। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग पहनावा या वेशभूषा होने पर भी हम सब भारतीय हैं और हमारा राष्ट्र अत्यधिक विशाल है। उचित ही कहा गया है, क्योंकि उत्तर में अर्थात समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का हमारा देश है और जहाँ की संतान हम सब भारतीय हैं। तो सिकंदर कहता है, अर्थात मेरा भारत की पर विजय प्राप्त करना कठिन है, न केवल कठिन है अपितु असंभव है। सिकंदर क्रोध के साथ कहता है, अरे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के समक्ष खड़े हो। पुरुराज, जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज। भारतीय या हम भारतीय गीता के संदेश को कभी नहीं भूले हैं। विस्मरामः मीन्स भूले हैं। अलक्षेंद्र कहता है कि तो गीता का क्या संदेश है। आगे देखिए, पुरुराज कहते हैं, तो सुनिए। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जीत्वा वा भोक्ष्यसे मह्यम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर है। हाँ जी, यदि तुम मर गए, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, यदि तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर तुमने जीत लिया तो तुम पृथ्वी के सुख का भोग, महीम मीन्स पृथ्वी, तुम पृथ्वी के सुख का भोग भोगोगे। इसलिए निराशशी निर्ममो भूत्वा, निराश होकर या दुखी होकर, युद्धस्व विगत ज्वर है, संताप रहित होकर, तुम्हें दुख से रहित होकर युद्ध करना चाहिए। इसे देखो, यदि तुम मर गए या मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी के भोग को भोगोगे या सुख को भोगोगे। इसलिए इच्छा, मोह और संताप से रहित होकर युद्ध करो, तुम्हें निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। सिकंदर कहता है, किम अपि विचिन्त्य, क्या सोचते हो या कुछ सोचकर, अलम तव गीतायाः, पुरुराज अपनी गीता को रहने दो, त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो, ब्रूहि कथम त्वयि वर्तति तव्यम, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुरुराज, यथेकेन वीरेण वीरः प्रति, जैसा एक वीर को दूसरे वीर के साथ करना चाहिए, या जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है, आपको मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अलक्षेंद्र, पुरो वीर भावेन हर्षित है, पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर
साधु वीर साधु, नूनम वीर है असि। तुम धन्य हो, धन्य वीर ठीक है, तुम निश्चित रूप से वीर हो। धन्य त्वम धन्या ते मातृभूमि, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति आदेश है, सेनापति को आदेश देता है सेनापति, सेनापति सम्राट सिकंदर। वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचयत, वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। यत् सम्राट आज्ञापयति, सम्राट की जो आज्ञा। अलक्षेंद्र है, एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंबिकस्य हस्तं गृहीत्वा, एक हाथ से पुरुराज और दूसरे हाथ से आंबिक का हाथ ग्रहण करते हुए या पकड़कर, वीर पुरुराज सखे आंबिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि इदानी मैत्र महोत्सवम संपादयाम। वीर पुरुराज मित्र आंबिक, अब से हम समान मित्र हैं और अब हम मित्रता के उत्सव को मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सब निकल जाते हैं। एक बार फिर से हिंदी में देख लेते हैं। पुरुराज कहते हैं, सुनिए, वो गीता के संदेश को बताते हैं कि हमारा गीता का संदेश है, यदि तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम जीतते हो तो संपूर्ण पृथ्वी के सुखों का भोग करोगे। इसीलिए निराशा, दुख, मोह और इच्छा से रहित होकर, दुख से रहित होकर युद्ध करो, निश्चित रूप से तुम्हें सफलता की प्राप्ति होगी। अलक्षेंद्र कहते हैं, कुछ सोचकर अपनी गीता को रहने दो, तुम हमारे बंदी हो, अब कहो कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पुरुराज कहते हैं, जैसा एक वीर को दूसरे वीर के साथ करना चाहिए या जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलक्षेंद्र पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर, वीर ठीक है, तुम निश्चित रूप से वीर हो और तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति को आदेश देता है सेनापति, सेनापति सम्राट। अलक्षेंद्र वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दो, मोचते मीन्स खोल दो। सेनापति जैसे सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र कहता है, एक हाथ से पुरुराज और दूसरे हाथ से आंबिक के हाथ को पकड़कर, वीर पुरुराज सखी या मित्र आंबिक, अब से हम सब समान मित्र हैं और आज हम मैत्री के उत्सव को मनाते हैं। सभी निकल जाते हैं। इस प्रकार हम पुरुराज की वीरता और सिकंदर की संपूर्ण भारत पर विजय के जो भाव थे उसके संबंध में इस नाट्य श्रृंखला को पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इसके शब्दार्थ यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे और साथ ही साथ पूरे पाठ का अर्थ आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं और संस्कृत में अनुवाद करने के लिए दिया गया है। ये आपका आज का कार्य है जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर स्वयं करने का प्रयास करना है। किसी भी प्रश्न में या किसी भी शब्द में कोई अगर कठिनाई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके संबंध में पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने का निश्चित रूप से प्रयास करूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।